बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कभी महिलाओं का अपमान करते हैं। एक महादलित को अपमान करने का काम विधानसभा में उन्होंने किया। तू तराक की भाषा, ज्ञान की धरती, और इस ज्ञान के धरती पर जिस प्रकार का बयान उन्होंने एक महादलित पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने किया, पूरे बिहार को देश में शर्मसार करने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी बीमार हैं। इन हाल के दिनों में बिहार की स्थिति हुई है, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर हो या अन्य जितने भी मुद्दे हैं, सबको देख के स्पष्ट लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब वो मुख्यमंत्री जी नहीं है। हो सकता है संगत का असर पड़ा है, और जो स्थिति आपने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी किया, पूरा बिहार शर्मसार हुआ। महादलित के लिए अभद्र टिप्पणी किया, पूरा बिहार शर्मसार हुआ। तो निश्चित रूप से यदि आपको लगता है कि आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन और मिजाज इन दिनों बदले बदले से लग रहे हैं। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से जीतनराम मांझी को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तमाम एनडीए के नेता नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है आलोक रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक रंजन जी, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिजाज बदला बदला से लग रहा है। जीतनराम मांझी को लेकर बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्या ये नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन? नहीं, देखिए एक बात आपको बताते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के सत्र में एक तरफ हम लोग सब सर्वसम्मति से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, और दूसरे तरफ यदि आप देखिएगा तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कभी महिलाओं का अपमान करते हैं। और हद तो तब होता है कि जब आरक्षण पर, उसी समाज के आरक्षण पर बात हो और महादलित समाज के लोग उठ करके यदि पूर्व मुख्यमंत्री उठ करके अपनी बात को रख रहे हों, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक महादलित को अपमान करने का काम विधानसभा में उन्होंने किया, तू तराक की भाषा, ये निश्चित रूप से एक तो बिहार का संस्कार ऐसा नहीं है। बिहार ज्ञान की धरती है, और इस ज्ञान के धरती पर जिस प्रकार का बयान उन्होंने एक महादलित पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने किया, पूरे बिहार को देश में शर्मसार करने का काम किया। और इस स्थिति को देखने से यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी बीमार हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है। और हम लोग तो स्पष्ट मांग करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों को, माने बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में कोई स्वस्थ मुख्यमंत्री बिहार को चलाए। जिस प्रकार से बिहार अभी इन हाल के दिनों में बिहार की स्थिति हुई है, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर हो या अन्य जितने भी मुद्दे हैं, सबको देख के स्पष्ट लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब वो मुख्यमंत्री जी नहीं है। हो सकता है संगत का असर पड़ा है, जिस राष्ट्रीय जनता दल के संगत के कारण ऐसा स्थिति हुआ, या उनकी मानसिक स्थिति बहुत मानसिक रूप से बीमार है, तो उनको इलाज करा लेना चाहिए। तब भी मांग हो रही है। नहीं, हम लोगों ने तो पूरा कहा कि भाई जब तक आप इलाज नहीं कराते हैं, और जो स्थिति आपने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी किया, पूरा बिहार शर्मसार हुआ। महादलित के लिए अभद्र टिप्पणी किया, पूरा बिहार शर्मसार हुआ। तो निश्चित रूप से यदि आपको लगता है कि आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, ऐसे में हम के विधायकों का अब मांग उठने लगा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है, ऐसे में रांची उनको भेजने का काम किया जाए और खर्च जो है हम के विधायक। नहीं, ठीक है, वो तो उनकी बात है। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी राजा, जिस राज्य का राजा रहता है, चाणक्य कहते हैं कि राजा का जब मानसिक स्थिति का खराब हो जाए तो उस राज्य का नाश हो जाता है। तो हम तो कहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में अब आप इलाज कहाँ कराइए, कौन इलाज कराइए नहीं कर सकते हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं। उनके इलाज को तो दुनिया में जहाँ जाएंगे सब जगह सरकार के व्यवस्था से उनका इलाज हो जाएगा। तो इसीलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो जिस स्थिति में है इसका इलाज जरूर उनका होना चाहिए। काहे कि हम लोगों ने तो देखा है ना, 17 साल हम लोगों के साथ वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और कितना गंभीर मुख्यमंत्री थे वो। तो क्या हो गया इतने जिस दिन से राष्ट्रीय जनता दल से उनका संपर्क हुआ है,
और उसके बाद जिस प्रकार से वो करते हैं, कभी किसी जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पिता को और उनके पुत्र पर श्रद्धांजलि करके चले आते हैं, कभी गृह मंत्री खोजने लगते हैं, तो ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से वो बीमार हैं और जहाँ भी इलाज हो उनका इलाज होना चाहिए। देखिए, जहाँ भी नीतीश कुमार का इलाज हो वहाँ इलाज होना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार के मानसिकता पे अब सवाल उठने लगा है। ऐसे में बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार में आलोक रंजन ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार को आराम की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। ऐसे में वो इलाज करवाएं तभी कहीं ना कहीं बिहार सुरक्षित रहेगा। क्या कुछ कहते हैं आलोक रंजन नीतीश कुमार के बयानों को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।